जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार आप सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के 121वां दिन की वचन की व्याख्या में आपका हम स्वागत करते हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 5 और 6 हमने आज पढ़े हैं। साथ में स्तोत्र संख्या 79 और रोमियों के पत्र अध्याय 4। सामुएल के ग्रंथ के इन दो अध्यायों से, पहले ग्रंथ के 5वां और 6वां अध्यायों से प्रभु कुछ संदेश हमें आज देना चाहते हैं। जो घटना यहाँ पर है, पवित्र मंजूषा को शत्रुओं ने अपने कब्जे में कर लिया, इजरायलियों को पराजित किया और शत्रु फिलिस्तियों ने पवित्र मंजूषा लिए हुए अपने देश लौटे। उन्होंने ये सोचा इज़राइल के ईश्वर को हमने गुलाम बनाया और जाके अपनी देवता दागोन के मंदिर पे मंजूषा रख दी। सोच रहे थे हमारी देवता के गुलाम बनाकर हमने इज़राइल के ईश्वर को रख दिया। लेकिन अगले दिनों में मंजूषा के कारण फिलिस्तियों के बीच में जो भी कार्य हुए हैं और तंग आकर, हार मानकर, इज़राइल के ईश्वर का आदर करते हुए उनको किस तरह वापस भेजा, मंजूषा को किस तरह इस्राएलियों के पास वापस लौटा दिया, इन घटनाओं को हमने इन दो अध्यायों में देखे हैं। हालेलुया। इससे मुख्य रूप से 7 संदेश हमको मिलते हैं। हालेलुया। पहला संदेश, प्रभु के राज्य, ईश्वर के राज्य का अधिकार शत्रु शैतान के शासन को, अधिकार को समाप्त कर देगा। हालेलुया। यानी शैतान के सारे कार्यों को प्रभु का अधिकार जो है वो पराजित करेगा। इसलिए झूठ के ऊपर सत्य का विजय होगा, बुराई के ऊपर भलाई का, धार्मिकता का विजय होगा। जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर कृपा, ईश्वर की कृपा जीत हासिल करेगा और शत्रु शैतान के शासन समाप्त होगा। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु की मंजूषा के सामने दागोन सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा हुआ है। उन लोग आकर देखा और दागोन को उठाकर फिर उसके स्थान पर रख दिया। जब वे अगले दिन सवेरे उठे तो फिर दागोन प्रभु की मंजूषा के सामने सिर के बल भूमि पर गिरा हुआ था। दागोन का सिर तथा उसके दोनों हाथ कट गए थे, देहले पर पड़े हुए थे। दागोन का अब धड़ ही रह गया था। हालेलुया। एक सुंदर प्रतीक है। टूटा हुआ वो मूर्ति अपने आप मंजूषा के सामने नीचे पड़ा हुआ था। मानो सारी ये दुष्ट आत्माएं प्रभु के अधिकार को अंत में स्वीकार कर रही हैं। यानी प्रभु का अधिकार इनके ऊपर हावी हो गया। हालेलुया। ये पहला संदेश। दूसरा संदेश, जैसे प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांबों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लूकस के अध्याय 10 वचन 19। मरकुस मत्ती के अध्याय 28 वचन 18 पे हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे प्राप्त है। और फिलिपियों के अध्याय 2 वचन 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, यीशु नाम के सामने यहाँ के सारी चीज़ें, आकाश के, पृथ्वी के और अधोलोक की सारी शक्तियाँ घुटने टेकेंगे। हालेलुया। सिर झुकाएंगे, घुटने टेकेंगे। इससे संदेश यही है, हमको तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा मत्ती इत्यादि चीज़ों से डरना नहीं। आज की एक बड़ी समस्या है, लोगों को डर है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है क्या,
मूर्खता है। जब आप प्रभु ईश्वर पे विश्वास करता है, ईसा मसीहा पे विश्वास करता है, जिसका अधिकार सब कुछ के ऊपर है, उसके बावजूद आप कैसे विश्वास कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों से डर सकते हैं जो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो मुझे हानि पहुंचाता है। प्रभु कहाँ है? यदि आप विश्वास करते हैं मेरा प्रभु मुझ में निवास करता, मेरा शरीर उसका मंदिर है, मुझ में प्रभु निवास करता है, तो कैसे आप शत्रु से डर सकता है? बाइबल हमें बताते हैं जो आपके अंदर है वो उनसे बढ़कर है जो बाहर है। फिर कैसे डर सकते हैं? इसलिए जब कोई आपसे कहता है किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया है, तो आपको बोलना होगा करने दो, मेरे साथ प्रभु है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई डर नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? और ये बुराई, ये अंधकार की शक्ति हमारी क्या कर सकते हैं? इसलिए हमको डरना नहीं है। डर एक पाप है। यदि आप शत्रु से, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, मूर्ति पूजकों से और जादू टोना करने वाले लोगों से सब डरने लगते हैं, तो आप प्रभु को तुच्छ समझ रहे हैं, आप प्रभु की निंदा कर रहे हैं। डर एक पाप है, डर अविश्वास है। हालेलुया। इसलिए दूसरे संदेश पे हमें प्रभु बताते हैं हमको इनमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। अब तीसरा संदेश, पवित्र मंजूषा यहूदियों के धार्मिकता का, धर्माचरण का, धर्म का सब मर्म था, क्योंकि प्रभु की महिमा की, प्रभु की उपस्थिति के सच्चे प्रमाण ये मंजूषा थी। और जब मंजूषा स्वयं शत्रुओं के कब्जे पे चला गया, इस्राएलियों ने निराशा में, भयानक निराशा में डूब गए, सोचे हमारा धर्म, उसका सत्यानाश हो गया। हमारी धार्मिकता पे, धर्म आचरण पे एक बड़ी हमला शत्रु ने किया। अब किस तरह वापस आ सकता है, कभी सोच नहीं पाते थे, क्योंकि शत्रुओं के बीच में जाके मंजूषा को वापस लेके आना असंभव सा लग रहा था। हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है उस समय, ऐसा कोई लीडर नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे लिए कर सकता है। इस्राएली इस तरह सोचे। उस सोच में ही प्रधान याजक, प्रधान पुरोहित एली की मृत्यु हुई है। उस निराशा की वेला में, उस घोर अंधकार में प्रभु स्वयं कार्य करते हैं। प्रभु महिमा के साथ इस्राएल में वापस आ गया। स्वयं प्रभु स्वयं आता है। मैं स्वयं आ रहा हूं, कितने बार वचन में प्रभु कहता है मैं आऊंगा। प्रभु आता है, प्रभु आ गया। इस्राएलियों के सोच के परे कार्य प्रभु स्वयं वहां पर किया, पूरा किया। वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 वचन 18 में, मैं तुमसे कहता हूं तुम पेतरू सदा चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। कलीसिया के ऊपर आज जब आक्रमण होते हैं, कहीं कहीं अनेक देशों में कलीसिया के ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी कभी इतना भयानक आक्रमण होते हैं विश्वास करने वालों पर, ईसाइयों पर और हमारे कलीसिया पे, तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। किसी किसी जगह में ऐसा है कि कलीसिया को नामो निशान मिटाया। ऐसा कई देश है आजकल जहाँ पर ईसाइयों पे भारी आक्रमण, भयानक आक्रमण, और उन सभी लोगों को भागना पड़ा। और लाखों विश्वासी लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर आजकल एक भी नहीं है। ऐसा अनेक देश है। तो हम सोचते हैं वहाँ पर सब हमारे कलीसिया का भविष्य क्या है, हमारे विश्वास का क्या होगा। इस तरह अत्याचार चारों ओर धीरे धीरे हो रहे हैं, अब भारत में भी होंगे और हो रहे हैं। और इस तरह के कार्य से हमारा विश्वास समाप्त हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। वचन कहता है अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचनों पे हमें विश्वास करना है। देखिए इधर शत्रुओं ने मिलकर कोशिश किया, कुछ हुआ?
हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, ईश्वर के राज्य के कार्यों को, प्रभु के राज्य से जुड़ी हुई बातें जो भी है, उनको इस दुनिया में कोई भी शत्रु नष्ट नहीं कर सकता। जितना वे सताएंगे उतना वे नष्ट होते जाएंगे। इसलिए हम अपने हमारे जीवन में जब तिरस्कार या ईसाई होने के कारण जब अत्याचार सहना पड़ता है, जहाँ पे भी अत्याचार होते हुए हम देखेंगे, हमें निराश नहीं होना है। हमें ढारस बांधते हुए, प्रभु का वचन है, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। चौथा संदेश यही है, पवित्र मंजूषा को कब्जे में लेते हुए जब फिलिस्ती गए, वे इस मंजूषा को एक ट्रॉफी की तरह ले जा रहे थे। यानी युद्ध जीतने के कारण हमने पाए हैं, ट्रॉफी जैसा है इस तरह, और उसको जाकर देवमूर्ति की मंदिर पर रखा। लेकिन बाद में जो भी हो रहे थे वो विपत्ति की एक चित्रण है। वचन में हम पढ़ते हैं, लोगों के शरीर में गिल्टियाँ शुरू हो गई, यानी जैसे ट्यूमर। और जितने नगरों में मंजूषा लेकर गए उन सारे नगरों की हालत यही थी। वचन में अंत में लिखा गया है 11वां और 12वां वचन में, सब 5वां अध्याय के वहाँ पर लिखे हैं कि सारे नगर पर मृत्यु का आतंक छा गया। ईश्वर के हाथ ने उस नगर को दंडित किया। जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई वे गिल्टियों से पीड़ित थे। नगर का हाहाकार आकाश में गूंज उठा। इतनी भारी विपत्ति, अनेक लोग मरे, लोगों के शरीर में इस तरह की गिल्टियाँ, भयानक दर्द, हाहाकार, ये सब कहाँ से हुई? इसको समझना है तो हमें इस बात की ओर आना है, इज़राइल के ईश्वर इज़राइल के लोगों के बीच में जब आकर निवास करने के पहले, पवित्र निवास स्थान की निर्माण के पहले प्रभु ने उनको क्या क्या बातें सिखाई। ईश्वर का आदर करना सिखाया, सच्ची आराधना की विधि सिखाई, ईश्वरीय बातों को कितने गंभीरता से लेना है, और पवित्र मंदिर के पास या नहीं तो पवित्र, पहले जब प्रभु सिनाई पर्वत पे आ गया, उस पर्वत पूरा हिल उठा, और उस पर्वत के पास में यदि कोई जाता है, टच करता है तो मृत्यु थी। तो सारे लोगों को प्रभु एक संदेश दे रहा था कि ईश्वरीय कार्यों को बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपको उनके साथ व्यवहार करना है। यानी ईश्वरीय कार्यों को बहुत सीरियसली लेना है, हल्का नहीं लेने का है। इसलिए हम पवित्र मंदिर से जुड़ी हुई पवित्र निवास स्थान और ये पवित्र मंजूषा सब जब बनाई गई, सबसे पहले ही दिन पुरोहित ने थोड़ी सी लापरवाही की, और हम देखे हैं हारून के पुत्र पुरोहित कैसे मारे गए थे। इस तरह इस्राएलियों को प्रभु ने प्रशिक्षण दिया ईश्वरीय कार्यों को बहुत गंभीरता से लेने के लिए, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। वो पवित्रता भस्म करने वाली आग है। इज़राइल का ईश्वर जो है भस्म करने वाली आग है, क्योंकि पवित्रता हमें भस्म करने की शक्ति है। किसको? बुराई को, अशुद्धि को, अपवित्रता को, गंदगी को भस्म करेगा, वो आग है। इसलिए कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए, अप्रिय बातें नहीं होनी चाहिए, पाप नहीं होनी चाहिए। अंदर जाने के पहले या पवित्र कार्य करने के पहले पुरोहितों को अपने को धोना पड़ता था। वो सब क्या है? एक संदेश था, अपने पवित्रता पे ध्यान रखना। केवल बाहरी पवित्रता नहीं, अंदर की पवित्रता के बारे में भी प्रभु ने सिखाया। लेकिन यहाँ पर फिलिस्ती लोगों को इसके विषय में क्या पता था? उन लोग सारे अंधकार और अपवित्रता के बीच में मंदिर पवित्र मंजूषा को लेकर गया और मंजूषा की पवित्रता की आग भस्म करना शुरू किया। बुराई जहाँ जहाँ है वहाँ को मारना शुरू किया, बुराई को भस्म करना शुरू किया। तब जाके बीमारी, बुरा और आतंक और मृत्यु, ये सब इसलिए भस्म कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जाकर ये विपत्ति हम पर हुई। नहीं तो आप ये नहीं सोचना प्रभु उन सभी लोगों को यूं ही मारता गया।
पवित्रता है। इसके विषय में पहले से प्रभु ने समझाया भी है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का आदर सम्मान जहां पर नहीं की जाती है वहां पर सब वो पवित्रता आपके लिए विपत्ति उत्पन्न कर सकती है। हालेलुया। पांचवा संदेश यही है कि फिलिस्तियों की पुजारियों और शकुन विचारने वाले लोगों के मुंह से भी प्रभु के आदर का शब्द निकला। 6वां अध्याय के वचन 2 से। तब फिलिस्तियों ने पुजारियों और शकुन विचारने वालों को बुला बुलाकर पूछा, हम प्रभु की मंजूषा के साथ क्या करें? तब उन्होंने उत्तर दिया, वचन 3, जब तुम इस्राएल के ईश्वर की मंजूषा उसके अपने स्थान पे पहुंचाओगे तब उसे वहां यूं ही नहीं पहुंचाना बल्कि उसके साथ प्रायश्चित के रूप में चढ़ावा भी अर्पित करना। तब तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएगी और तुम जान जाओगे उसका हाथ तुमको क्यों दंडित करता था। इसलिए अपनी गिल्टी, वचन 5, इसलिए अपनी गिल्टियों और देश को उजाड़ने वाले चूहों की प्रतिमाएं बनवाओ। बहुत सारे चूहे आए थे देश भर में, वो बीमारी को फैलाते गए, ऐसा है। इसलिए इन लोगों ने 5 गिल्टियों की यानी ट्यूमर का कुछ प्रतिमाएं यानी सोने से कुछ गोल गोल का 5 प्रतिमा बनाए। उसके बाद चूहे की प्रतिमा बनाए और उसको भी ये मंजूषा के साथ साथ वापस भेज रहे। मतलब वे अपनी तरीके से, जो तरीका वो जानते थे, क्योंकि मूर्ति की तरीका केवल वे जानते थे, इसलिए वो अपनी तरीके से कुछ प्रायश्चित भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता है और इतना केवल वो जानते हैं। इसलिए सोचा इस तरह हम लोग थोड़ा सा हमारे पाप के लिए प्रायश्चित करेंगे, बेचारे लोग हैं, ठीक है। तो जो इज़राइल के ईश्वर की महिमा करो, हो सकता है कि वो तुम पर, तुम्हारे देवताओं, तुम्हारे देश पर अपने हाथ का दबाव कम कर दे। हालेलुया। इस तरह इन लोग प्रायश्चित का कार्य कर रहे हैं। यानी फिलिस्तियों ने अपने बुराई के लिए, अपने पाप के लिए अपनी रीति से प्रायश्चित भी करना स्वीकार किया। हालेलुया। 6वां संदेश मंजूषा की वापसी से जुड़ी हुई एक बड़ा चमत्कार। वो क्या है? ये सुनना बहुत अच्छा है, हमको इसको पढ़कर बहुत अच्छा लगा। वो ये है, देखिए, फिलिस्तियों ने इतने तकलीफ के बीच में मंजूषा वापस भेजने को चाहा, सोचा, लेकिन अंत में और एक परीक्षा लेने को चाहा, एक टेस्ट। वो परीक्षा क्या है? उनमें कुछ लोगों को एक शक आया कि हमारे ऊपर जो विपत्ति आई है ये मंजूषा के कारण आई है या संयोग से, बाई चांस अचानक आया हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा परीक्षा लेकर देखेगा, ये मंजूषा पे कोई शक्ति है, ईश्वर का हाथ इसके द्वारा काम करता है, इज़राइल का ईश्वर इसमें काम करता है या नहीं, या हमारे ऊपर एक ये जो विपत्ति आई है संयोग से आया क्यों ना हो। इसके लिए इन लोगों ने क्या फैसला लिया, ऐसा कार्य किया। तो ले लो, उसने कहा एक नई गाड़ी तैयार करो, दूध पिलाने वाली गाय लो जो कभी जोती नहीं गई हो। यानी एक कार्ट, बुल्लक कार्ट जो बोलता है, तो एक गाड़ी तैयार किया, नई गाड़ी, और 2 गायों को, गाय की विशेषता दूध पिलाने वाली गाय है, और उसने कभी ये गाड़ी को कभी जोती नहीं है, यानी गाड़ी चलाई नहीं है कभी, उसका ट्रेनिंग कभी मिला नहीं। और वो गाड़ी में इनके बछड़ों को, ये गाय के बछड़ों को इनसे अलग करके गौशाले में लेके जाओ, प्रभु की मंजूषा उठा के गाड़ी पर रख दो, और उन सोने की वस्तुओं को जो उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप बनाया, अर्पित करना चाहते हो, पेटी में बंद कर मंजूषा के पास रखो और गाड़ी भेज दो। कोई ड्राइवर नहीं, सारथी नहीं, चलाने वाला कोई नहीं, ऐसा रखो। ये गाड़ी सीधा इस्राएलियों के देश के मार्ग पे बेतशमेश था, इसराइल के पास वाले नगर, यानी फिलिस्ती लोग जहाँ पर अभी रह रहे हैं, और उनकी सीमा पे इसराइल की सीमा पे जो देश, जो शहर था, वो शहर का नाम है बेतशमेश। अगर ये गाय
ये गाड़ी को खींचते हुए सीधा यूं ही वहां पर चले जाएंगे तो समझ लो प्रभु का हाथ है। अगर वो गाय यूं ही वहां पर नहीं गया तो मान लो इस पर कोई शक्ति नहीं थी, हमारे ऊपर जो विपत्ति आए वो संयोग से आया है। हालेलुया। इसमें विशेषता क्या है? गाय, ये दोनों गाय दूध पिलाने वाली गाय है। गाय जब छोड़ दिया जाएगा, गाय जल्दी कहाँ पर? गौशाले पे जाएगा जहाँ पर अपनी बच्चे दूध पीने के लिए बैठे, इनको अपने बच्चे के पास दौड़े। नॉर्मली गाय क्या करेगा? गाय अपने बच्चे को ढूंढते हुए जाएगा। हालेलुया। और ये जो गाड़ी चलाते हुए इनको ट्रेनिंग भी नहीं मिला, इसलिए इनको बहुत आराम नहीं महसूस होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इनके ऊपर उनके पीछे कुछ बांधा हुआ है। कभी इसका ट्रेनिंग उनको नहीं मिला, इसलिए कभी भी ये गाड़ी लेते हुए इन लोग जाएगा भी नहीं, ऐसा सोचा। इसलिए, और इसका सारथी भी नहीं है, मतलब चलाने वाला भी नहीं है। लोगों ने ऐसा किया। वो देखना चाहता था कि इस पे प्रभु का हाथ है कि नहीं। उन्होंने दूध पिलाने वाली 2 गायें लेकर उन्हें गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को गौशाले में बांध रखा। प्रभु की मंजूषा गाड़ी पर रख दी। गाय सीधे बेतशेमेश के मार्ग पर आगे बढ़ी, इज़राइल के मार्ग पर आगे बढ़ी। ये गाय एक स्वर में, यानी एक मत होकर, ना इधर को मुड़े ना उधर को मुड़े, यूं ही चले गए। वे रंभाती हुई चली गई। हाँ, अपने बच्चों की याद तो है, लेकिन वापस नहीं गया, बच्चों के पास नहीं गया। अपने बछड़े वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर नहीं गया। वे रंभाती हुई चली गई, न दाएं मुड़ी न बाएं मुड़ी। अध्याय 6 वचन 12 पर लिखा है। फिलिस्तियों के शासक ये सब देखकर अचंभे में पड़ गए। प्रभु के महान कार्य को, प्रभु के हाथ को, प्रभु की शक्ति को उन्होंने आज समझ लिया। इसलिए ये घटना के द्वारा प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं? ईश्वर की, प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु की शक्ति मनुष्य की सोच के परे है। समस्त मानव जाति के ऊपर केवल नहीं, जानवरों के ऊपर भी प्रभु को अधिकार है। सब कुछ के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए प्रियजनों, ये सब पढ़ते हुए हमारे हृदय में इतना विश्वास बढ़ जाता, हमारे प्रभु के प्रति इतना प्यार, सच्चा ईश्वर को जानने की कृपा प्रभु हमको अपनी कृपा से दिया है, अपनी दया के कारण। ये सब, कितने अन्य जातियां लोग हैं जो ये सब जानते नहीं है, पचे फिलिस्तीयों की तरह पूजा पाठ में अपनी देवी देवताओं के पीछे बैठे हैं। लेकिन सच्चे ईश्वर जो है, उनकी मंजूषा को हम जाकर मंदिर पे परम प्रसाद जहाँ पर है वहाँ पर सब हम देखते हैं, तो हमारे हृदय में कितनी कृतज्ञता उमड़ पड़नी चाहिए प्रभु की उस प्यार की। हालेलुया। अब हम अगला संदेश और आखिरी संदेश देखेंगे, 7वां संदेश। मंजूषा, प्रभु की मंजूषा इस्राएल पर वापस आई। इस्राएल के बेतशेमेश नगर पे है, लेकिन वहाँ के कुछ निवासियों ने एक ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाले जो ये अंधविश्वासी, अविश्वासी फिलिस्ती लोगों ने भी करने डाला। वो क्या है? बेतशेमेश के कुछ निवासियों ने, वचन 19, उन निवासियों ने प्रभु की मंजूषा खोलकर उसके अंदर झांक कर देखा। मंजूषा को खोला, हाथ लगाया, इसलिए प्रभु ने लोगों में 70 मनुष्यों को मार डाला। लोगों ने शोक मनाया क्योंकि प्रभु ने उन्हें कठोर दंड दिया था। क्या है? देखिए, मंजूषा से जुड़ी हुई नियम से पहले इस्राएलियों को बहुत सख्ती से प्रभु ने समझाया था। मंजूषा पे हाथ नहीं लगाना था। पुरोहितों को भी उस पे यूं ही टच करने नहीं देता था, इसलिए उनको उठाने के लिए एक डंडा होता था, केवल उसी को छू सकता था। और इस पवित्र जो मंजूषा है उसको यूं ही छूने के लिए और पास तक जाने के लिए किसी को अनुमति नहीं थी। यहाँ पर जाकर उन लोगों ने उनको छुआ और खोला, मर गए। संदेश यही है, प्रभु की बातों में, प्रभु से जुड़ी हुई बातों में यदि आप सावधानी नहीं बरताएं तो आपके लिए हानि पहुंचाए, हानि होगी, पक्की बात। ईश्वरीय कार्यों को हल्का लेंगे, विधिवत
प्रभु के कार्यों को आदर सम्मान के साथ नहीं करेंगे, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। हालेलुया। इसलिए आजकल बहुत बड़ी विपत्ति है अनेक लोग मिसा से जुड़ी हुई बात, परम प्रसाद से जुड़ी हुई बातों में, मंदिर से जुड़ी हुई बातों में अनेक लोगों को कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, प्रभु को यूं ही जाते हैं। परम प्रसाद कुछ लोग ऐसे लेते हैं जैसे बिस्कुट खाते उसी तरह लेकर जाते हैं, कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, अपने कपड़े का ध्यान नहीं देता, किस तरह का वस्त्र पहनता है, किस तरह आचरण करता है। कुछ लोग मंदिर पर जाकर इतनी बातें करते हैं, हंसी मजाक, ये सब विपत्ति परिवार पर लाएगी। शायद आपकी आंखों के सामने कोई इसी तरह गिरकर नहीं मरता होगा, लेकिन जरूर सहता है, जरूर मरता है। शायद यूं ही हमें देखने को सामने नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन होता है। धीरे धीरे विपत्ति उनके ऊपर आ रही है, विपत्ति लोगों को खा रहे हैं, कारण समुचित आदर, धन्यवाद, सम्मान प्रभु को नहीं देता, प्रभु के कार्यों को हल्का ले लेता है, ईश्वरीय कार्यों को यूं ही ले लेता है, कोई आदर नहीं। इस तरह की बातें विपत्ति पैदा करती है। ये आखिरी संदेश है। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 79 पे हैं। इस स्तोत्र पे जो घटना हमें देखने को मिल रहे हैं, यह इस्राएल के जीवन के सबसे दुखदाई, सबसे शर्मनाक विपत्ति है। इससे बढ़कर और कार्य इस्राएल के जीवन में हुई नहीं है। वो क्या है? यरूशलेम शहर और यरूशलेम के मंदिर, इस्राएल का मंदिर पूर्ण रूप से नष्ट किया गया। प्रियजनों, बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा ये जो कार्य हुई है, ये इतना भयानक कार्य था इस्राएल के लिए। उनके इतिहास को इसी तरह मोड़ने वाला और कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए बाइबल पे इसका विवरण कई जगह में, कम से कम 4 जगह में हम देखते हैं। उदाहरण के लिए राजाओं के दूसरे ग्रंथ पे अध्याय 25 में, और दूसरा इतिहास ग्रंथ के अध्याय 36 पे, और यिर्मयाह के अध्याय 39 पे और अध्याय 52 पे सब हम ये घटनाएं देखते हैं। तो इस स्तोत्र को हम 2 या 3 भाग में अच्छा से समझ सकते हैं। वचन 1 से 7 तक वहाँ पर यरूशलेम के विनाश का चित्र है। यरूशलेम किस तरह विनाश किया गया उसके विषय में लिखा गया है। और 8 से 12 तक का वचन वो एक प्रार्थना है, एक पुकार है, उद्धार के लिए, नवनीकरण के लिए, मुक्ति के लिए एक पुकार है, सहायता की एक पुकार है। वहां पर एक सुंदर बात, वचन 9, ईश्वर हमारे मुक्तिदाता अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर, अपने नाम की महिमा के लिए हमारी सहायता कर, अपने नाम की मर्यादा के लिए हमारा उद्धार कर, हमारे पाप क्षमा कर। क्यों हमारा पाप क्षमा करना, क्यों हमारा उद्धार करना है? आपके नाम के लिए। क्योंकि वचन 10, गैर यहूदी राष्ट्र क्यों ये कहने पाए, कहाँ है उन लोगों का ईश्वर? जब हमारी हालत देख के बाकी लोग आपकी निंदा करेंगे, उन लोग बोलेंगे, हे इस्राएल का ईश्वर कहाँ गया? इस्राएलियों को इतनी बड़ी विपत्ति आई, उनका ईश्वर कहाँ गया? इस तरह आपकी निंदा होगी, प्रभु आपकी निंदा होगी। इसलिए आपके नाम की मर्यादा के लिए, महिमा के लिए हमको बचाना। इस तरह की एक पुकार, एक प्रार्थना है। आखिरी वचन जो है 13वां वचन, एक प्रतिज्ञा है, धन्यवाद ज्ञापन की प्रतिज्ञा है। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हम धन्यवाद निरंतर देते जाएंगे। हमसे बीच में कमी हुई है, हम आपको भूल बैठे, इसलिए तो हमारे साथ विपत्ति आई, लेकिन अब हम वादा करते हैं, हम आपके नाम को कभी भूलेंगे नहीं, बराबर धन्यवाद देते रहेंगे। हम तेरी प्रजा है, तेरे चरागाह की भेड़े, हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे, युग युगों तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। और कैसे बोलते, हम तेरे चरागाह की भेड़े, लेकिन बीच में हम लोग भूल गए थे हम आपके हैं, इसलिए हम भटक गए थे। अब हम
ये घोषणा करते हैं, हम आपके हैं, आपकी प्रजा है, आपके चरागाह की भेड़ें हैं, आपको धन्यवाद बराबर हम देते जाएंगे। इस घोषणा, इस प्रतिज्ञा के साथ ये स्तोत्र समाप्त होती है। हालेलुया। प्रियजनों, 14 अध्याय रोमियों के बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। संत पौलुस एक बहुत ही सुंदर संदेश हमको देते हैं। वो ये है, वो बताते हैं मनुष्य कैसे, किस तरह धार्मिक माने जाएंगे। संहिता के कर्मकांड का पालन यहूदियों के लिए कितना नियम था, हम देखें कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, बाहर ऐसा नहीं जाना, विश्राम दिवस पे गेहूं को हाथों में रगड़ कर नहीं खाना, बहुत सारे नियम थे। इन नियमों का पालन करते हुए तुम धार्मिक माने जाएंगे? नहीं है, बल्कि कैसे ईसा मसीहा के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान के योग्यता विश्वास के द्वारा प्राप्त करते हुए हम धार्मिक माने जाते हैं। इसके लिए इब्राहिम की बहुत सुंदर उदाहरण वो लेके आते हैं। निराशाजनक परिस्थिति में विश्वास वो किया, इसलिए वो धार्मिक माना गया, क्योंकि इब्राहिम के समय में संहिता नहीं थी। इब्राहिम के बाद कितने साल के बाद मूसा के द्वारा संहिता दी गई, इसलिए इब्राहिम फिर कैसे धार्मिक माने गए? उस समय संहिता का कर्मकांड नहीं था, केवल विश्वास किया था, इसलिए वो बच गए। आज हम लोग भी विश्वास के कारण बच जाते। इस तरह के एक सुंदर संदेश लेके आते हैं। 3 संदेश मुख्य रूप से यहाँ पर इस अध्याय में मिलते हैं। उदाहरण के लिए वचन 1 से 8 तक, 14 अध्याय का 1 से 8 तक के वचन में वो संदेश ये देना चाहते हैं, हमारे कर्म के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण मनुष्य धार्मिक माने जाते हैं। The justification comes about as the result of faith, not work. कर्म के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण धार्मिक माने जाएंगे। दूसरा भाग 9 से 17 तक, वहां पर हम पढ़ते हैं कि संहिता के कारण नहीं बल्कि कृपा के कारण हम धार्मिक माने जाते हैं। बाय ग्रेस, विश्वास पर, और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है सब कुछ। वचन 16, इसलिए कृपा के कारण, संहिता के कारण नहीं, कृपा, ग्रेस, उसके कारण हम धार्मिक माने जाते हैं। और आखिरी बात भाग 18 से 25 तक का, 18 से 18 से 25, वहाँ पर वो हमें बताते हैं हम अपने पुण्य कर्मों के कारण नहीं बल्कि ईसा मसीहा के मृत्यु, उनके पुनरुत्थान पर हमारे विश्वास के कारण हम धार्मिक माने जाएंगे। हम अपने पुण्य कर्मों के कारण नहीं, हमारे मेहनत, हमारे पुण्य के कारण हम नहीं बचेंगे, बल्कि ईसा मसीहा के दुख भोग और मृत्यु, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास के कारण पाप मुक्त हम हो जाएंगे। ये सुंदर संदेश 3 कार्य हमें दिए हैं। पहली बात कि हमें कर्म के कारण नहीं बल्कि विश्वास के कारण, दूसरा कृपा के कारण, तीसरा प्रभु ईसा मसीहा के पुनरुत्थान पर उसकी योग्यता के कारण। हालेलुया। प्रभु हम सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, अब सदा सर्वदा अनंत काल। आमीन।